डिलीवरी के बाद खुद का वज़न कैसे कम करें? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी लोग पूछते हैं। इनफैक्ट आज वो सारे तरीके मैं बताऊँगी जिसकी वजह से आप अगर वो रिलीजियसली फ़ॉलो करें तो आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। इनफैक्ट 20-25 केजी भी आप 3 महीने में रिड्यूस कर सकते हैं। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ और अपने इस चैनल में मैं आईवीएफ और प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी समस्याओं के बारे में बात करती हूँ। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जो आम तौर पे आप ओपीडी में पूछना भूल जाते हो और बाद में फिर आपको कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो वैसे तो जैसे ही जब आपकी डिलीवरी होती है तो बॉडी में जो मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ होता है, वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, तो उसकी वजह से अपने आप ही काफ़ी वज़न रिड्यूस हो जाता है। बस एक प्रॉब्लम जो रहती है, जो पेट जो है वो अंदर नहीं जाता है। उसका मेन रीज़न है कि बहुत लंबे समय तक वो जो फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, वो बहुत टाइम तक स्ट्रेच हुए हैं और अब उसको रीगेन करने में टाइम लगता है। बाकी चीज़ें तो आपकी खुद ही खुद रीगेन हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हैं तो जो हार्मोन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, वो भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो हेल्प करता है आपके यूट्रस को छोटा बनाने में। और जब आपका जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, वो छोटा होगा तो अपने आप ही आपका पेट अंदर जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको एक्सरसाइज जो है वो जल्दी रिज्यूम कर लेना चाहिए। और अगर सिजेरियन भी हुआ है तो इनफैक्ट 6 वीक्स के बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद, आप जो अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस जो आप प्रेगनेंसी से पहले कर रहे थे उसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप यूजुअली स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग या जॉगिंग करते हैं तो वो आप रिगेन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मेरी तो सिजेरियन हुई है, मेरे टाँकों में इफेक्ट आएगा, तो वो सब एक मिथ है। जनरली 6 हफ्तों में आपके जितने भी स्टिचेस हैं वो सारे हील हो जाते हैं और टाँके टूटने या टाँके खुलने का कोई भी डर सिजेरियन के बाद भी नहीं रहता है। तो आप अपना रूटीन एक्सरसाइजेस रिज्यूम कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डाइट। एज सच प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद डाइटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत है। तो डाइटिंग जनरली हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, बट वो चीज़ें जो आपको फैट ज़्यादा बढ़ाती है, जैसे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो चीज़ें जो है वो फैट में कन्वर्ट होती है। बट इसके ऑपोजिट अगर आप फ्रूट्स या प्रोटीन, जैसे एग प्रोटीन हो गया, मिल्क प्रोटीन हो गया, या फिर फाइबर्स हो गया जो कि फ्रूट्स के माध्यम से जो आपको मिलता है, वो चीज़ें जनरली फैट में कन्वर्ट नहीं होती है, तो उनका आप जो है अपने डाइट में उन चीज़ों को बढ़ाइए और कार्ब्स को जो थोड़ा सा कम कीजिए ताकि फैट में कन्वर्जन नहीं हो। उसके अलावा कुछ लोग पिल्स लेते हैं। आप प्रेगनेंसी इमीडिएटली आपको वापस से आपको ना हो, क्योंकि 6 वीक्स के बाद हमेशा चांसेस रहता है कि एग अगर रिलीज़ हो गया तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस अपने डॉक्टर से अपने सुविधा के अनुसार पूछ लेना है कि आपको कौन सा सूट करता है, उसके अनुसार से आप ले सकते हो। जो दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं, वो लो डोज हार्मोन्स होती हैं और वो सेफ़ होती हैं, उसकी वजह से वजन में चेंज नहीं होता है, तो वो आप ले सकते हो। सेक्सुअल एक्टिविटी भी अगर आप रिज्यूम करते हो तो उसके वजह से भी आपका वजन रेगुलेटेड रहता है। जैसे कुछ लोग होता है कि डिलीवरी हो गई तो अब बस पड़े हैं कि हमको रेस्ट चाहिए, वज़न नहीं उठाना है, कुछ काम नहीं करना है, तो उसकी वजह से भी जो है आपका वज़न ज़्यादा बढ़ता है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। तो मोटे तौर पे जो है आपको ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी रिज्यूम करना है, उसकी वजह से आपका पेट जल्दी अंदर जाएगा। आप सेक्सुअल एक्टिविटी अपने कंफर्ट के हिसाब से रिज्यूम कर सकते हो। आप जो रूटीन एक्सरसाइज करते थे वो कर सकते हैं, और जो बेल्ट है वो आपको लगा लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो फाइबर्स से जो सारे खुल गए हैं, इलास्टिसिटी जो लूज हो गई है, वो अगर आप बेल्ट बांध के रखोगे तो इंटेस्टाइन के सारे जो ऑर्गन्स हैं पेट के वो अंदर जाएंगे और एक बेसिक सपोर्ट आपको मिलेगा। उससे जो है मसल्स की इलास्टिसिटी, मसल की स्ट्रेंथ रीगेन होगी। और पहले के ज़माने में भी होता था, पहले के ज़माने में लोग यूजुअल जो है वो कपड़े से या दुपट्टे बांध के रखते थे, बट अब जो है वो अच्छे बेल्ट आ गई है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि
आपका जो स्टिच लाइन था वो उसके ऊपर आप बेल्ट नहीं लगा, उसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है, ताकि जो स्टिच लाइन है, कई बारी अगर वो बेल्ट गंदा है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, कई बारी होता है कि गर्मी के दिनों में आप यूज़ कर रहे हैं तो पसीना आ सकता है, उससे अगर डर्ट और जर्म्स अगर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो तो कई बारी आपको स्टिच खराब होने का चांसेस रहता है। तो बस वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एयरेटेड बेल्ट्स आती हैं, वो आप अपने डॉक्टर को पूछ के लगा सकते हो। अगले चैनल पे हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद आप जो है वो प्रेगनेंसी में कौन कौन से स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल मेडिकेशंस और स्पेशल वैक्सीन्स, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो चैनल पे विजिट कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।